दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नर्सरी से हम पौधे लेकर के आते हैं, वो सूख जाता है या फिर 1-2 महीने के बाद सूख जाता होगा। ऐसे बहुत बार बातें सामने आई। आइए आज इस विषय पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, समस्या का निदान करेंगे। नंबर 1, नर्सरी से पौधा लेते समय आप उसका चुनाव सही करें। दोस्तों ऐसा पौधा नहीं होना चाहिए जो वहीं से बीमार हो। जैसे पत्तों से पता लग जाता है। फिर फफूंदी लगा हुआ पौधा नहीं होना चाहिए, यानी कि स्वस्थ और अच्छी ग्रोथ वाला पौधा ही लेना चाहिए। नंबर 2, नर्सरी से पौधा लाते ही घर पर तुरंत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब भी नर्सरी से लाते हैं तो कम से कम 1 हफ्ते आप उसको रख दो, ताकि वह आपके घर की जलवायु में मिल जाए। अक्सर होता क्या है, हम जैसे ही लेकर के आते हैं वैसे ही पौधे को लगा देते हैं। दोस्तों इस तरह पौधे को कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। एक तो उसको वहाँ के वातावरण में घुलना होता है, तथा दूसरा वहाँ वही उसी समय अपना विस्तार भी करना होता है। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम 1 सप्ताह आप शाम को पानी डालो और उसको रहने दो। नंबर 3, पौधे को कैसे लगाएं। दोस्तों यहाँ पर जो नर्सरी वाले वहीं ग्रो बैग से पॉलीथीन नुमे बैग में लगा देते हैं और हम उसे उसमें से निकालते हैं, तो कभी कभी जड़ों का टूट जाना या नहीं टूटना भी हो तो भी आप उस बैग से निकालते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया में पौधा 1 महीने बाद ही सूख जाता है। सही तरीका है, आप उस बैग सहित पौधे को पानी में भिगो दो या ब्लेड के द्वारा बैग को सावधानी से काट करके पूरी मिट्टी के साथ लगाना चाहिए। नंबर 4, चिकनी मिट्टी या रोड वाली मिट्टी को हटाना। जो नर्सरी वाले ये क्या करते हैं कि चिकनी मिट्टी में भी लगा देते हैं, जिसको हम लगाते हैं तो उसके रूट डिस्टर्ब हो जाते हैं। करना क्या है, आपको पानी की बैकेट में 4 से 5 मिनट भिगो और फिर पौधा अलग और पॉलीथीन बैग अलग हो जाएगा। इससे यह होता है कि जब भी पौधा ग्रो करता है तो पॉलीथीन की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि चिकनी मिट्टी काफ़ी हार्ड होती है। नंबर 5, पौधा को अच्छा पानी व अच्छी मिट्टी देनी है। वो कैसे करें देखिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए कि आप पौधे को पानी दे वह 2 से 3 मिनट में नीचे चला जाना चाहिए, ताकि पौधे को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। ऐसे में ऐसी प्रॉब्लम होती है, यदि आपने ड्रेन सिस्टम वाला या चारों साइड में थोड़ा सा ऊंचा बना दें, जिससे ज़्यादा पानी का होने पर भी किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा पानी से फंगस लगती है और कम पानी से दीमक लग जाती है और पौधा सूख जाता है। नंबर 6, गमले में कैसे लगाएं। दोस्तों गमले में नीचे छेद होना जरूरी है और मिट्टी में लगाना है तो 2x2 का खड्डा खोद करके खाद व मिट्टी का मिश्रण करके उस खड्डे का भर के पानी डालकर छोड़ दो। फिर अगले दिन शाम के समय फंगस टाइप व दीमक की दवा अवश्य डालें। फंगस के लिए पुरानी छाछ और दीमक के लिए हींग का पानी सही मात्रा में पौधे के
मुताबिक डालकर फिर उसे छोड़ दें। फिर अगले दिन जितना ग्रो बैग में लगा हुआ है उतना ही आप पौधे के खड्डे में लगाएं और चारों साइड में थोड़ा सा लेवल नीचा होना चाहिए। इसमें खाद की मात्रा ज़्यादा नहीं देना, कम देनी चाहिए, लेकिन जब ग्रो हो जावे तब ज़्यादा खाद की मात्रा आप दे सकते हैं। फिलहाल लगाते समय कम ही खाद के द्वारा लगाना चाहिए। नंबर 7, पौधा लगाने के बाद 4 से 5 दिन तक छाया में रखो यदि आपने गमले में लगाया है तो, और यदि आपने सीधा लगाना है, ज़मीन में लगाना है तो आपने शाम के समय ही, और पौधा थोड़ा सा बड़ा भी होना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में कभी कभी 4 से 5 दिन बाद पौधा की पत्तियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं, तो घबराना नहीं होता, वो अपने आप ही समय पाकर ठीक हो जाएगी। नंबर 8, पानी पौधे को कितनी मात्रा में दें। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप कभी कभी ज़्यादा और कभी कभी बिल्कुल ही नहीं डालते, तो ऐसी कंडीशन में जल जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ज़्यादातर शाम को देना चाहिए। यदि ज़्यादा गर्मी है तो सुबह भी दे सकते हैं, लेकिन पानी कम मात्रा में और दोबारा देते समय देखना है। दोस्तों, गीली मिट्टी में पानी कभी मत देना, क्योंकि फंगस पौधे को बहुत ही जल्दी पकड़ जाते हैं। नंबर 9, गमलों का चयन सही से करना। दोस्तों, कभी कभी होता यह है कि हम छोटे पौधे को बड़े गमले में लगा देते हैं ताकि जब बड़ा हो तो हमें बदलना नहीं पड़े, लेकिन यह सोचना तो सही है, लेकिन होता क्या है कि बड़े गमले में खाद पानी ज़्यादा आता है, जिसके कारण पौधे को सूखने का डर होता है। इसलिए पौधे के मुताबिक ही गमले में लगाना चाहिए। नंबर 10, मिट्टी में फंगिसाइड का मिश्रण अवश्य होना चाहिए। चाहे तो हल्दी का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, नीम की खली आदि मिलाकर के डाल सकते हैं। दोस्तों, होता क्या है, यदि पौधे में फंगिसाइड है तो भी ठीक होकर के पौधा सही से ग्रो करेगा। नंबर 11, पौधे को हमें हमेशा शाम को लगाएं, जिससे फ़ायदा यह होता है कि रात के समय पौधे के रूट वह पौधा अपना सही स्थान ले लेता है, ताकि सुबह धूप निकलते ही उसे किसी प्रकार की तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, ये छोटे छोटे पॉइंट को ध्यान में रखोगे तो कभी भी आपका पौधा सूख कर नहीं जाएगा, बल्कि अच्छी तरह ग्रो करेगा। नमस्कार।